दर्शकों, भगवान कुबेर ने बताया कि आखिर औरत का वो कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक से अपार धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही भगवान कुबेर ने यह भी बताया कि किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है। दर्शकों, आज फिर से हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ एक नया संदेश और नई जानकारी। दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि आखिर औरत का वो कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। क्योंकि पुराणों में कहा भी गया है कि जो भी कथा हो या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है तो उस व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है और उसे जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। और क्या पता इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में कुछ काम आ जाए। जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए बिना देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। भगवान कुबेर ने बताया कि आखिर औरत का वो कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष अपनाकर सुखी महसूस करता है और अचानक जीवन में अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। पहली सुनने में लगता है जैसे कोई शारीरिक रहस्य है ना? लेकिन असल में ये अंग शरीर का नहीं, ये है स्त्री ऊर्जा का अदृश्य अंग, उसकी शक्ति और करुणा है। बरसों पुराना एक शांत गांव था, रावतपुरा। मिट्टी की खुशबू, पीपल की छाया और शाम को होने वाली घुंघरुओं की हल्की झंकार सब मिलकर उसे किसी पुरानी कथा जैसा बनाते थे। इसी गांव में एक युवक था, विहान। मेहनत करता था, सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, पर जैसे किस्मत ने उसका साथ छोड़ रखा हो। जो कमाता वो बीमारी में, कर्ज में या किसी न किसी मुसीबत में उड़ जाता। गांव वाले दया करते पर साथ ही कहते भी थे, विहान, तेरी तकदीर में शायद गरीबी लिखी है। तू मेहनती है पर तकदीर तेरे साथ नहीं है। विहान भी समझ नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्यों। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर कहा, बेटा, भगवान को याद कर, शायद वही तुझे रास्ता दिखाएं। और उस दिन विहान सचमुच किसी रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। रात का समय था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पास वो बैठा सोच रहा था कि अचानक किसी ने पुकारा, बेटा। वो चौंक कर उठा। सामने सफेद वस्त्रों में एक वृद्धा खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखों में गहराई, जैसे वे सब कुछ जानती हों। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, मन भारी है? विहान ने अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। वृद्धा मुस्कुराई, समाधान बहुत सरल है। अगर तू धन चाहता है और चाहता है कि तेरी किस्मत सोना बरसाए, तो बस औरत का एक अंग है, तू उसे छू ले, तेरी दुनिया बदल जाएगी। विहान हक्का बक्का रह गया और उसने चौंक कर पूछा, कौन सा अंग? वृद्धा हंसी, मनुष्य हमेशा बाहरी चीजों को छूने की सोचता है, पर जिस अंग की मैं बात कर रही हूं वे स्त्री के शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का अंग है, जिसे छूना यानी अपने जीवन में उतार लेना। विहान विचारों में उलझ गया। कौन सा अंग? मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। वृद्धा ने उत्तर दिया, दया। स्त्री ऊर्जा का सबसे बड़ा अंग है दया। जहां दया है वह लक्ष्मी अपने आप आती है। जिसने दया को छू लिया, मां लक्ष्मी ने उसके लिए धन के द्वार खोल दिए। इतना कहकर वृद्धा गायब हो गई। विहान सारी रात सोचता रहा, दया से धन कैसे आएगा? क्या सच में यही उपाय है? अगले ही दिन उसने तय किया, चलो एक बार आजमा कर देख लेते हैं। अगली सुबह से उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। रास्ते में एक बूढ़ी विधवा का घड़ा भारी था, उसने उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। एक गरीब बच्ची की थैला फटा हुआ था और किताबें बारिश में भीग रही थीं। उसने हाथों से सिलाई करके उसे ठीक किया। किसी का बैल कीचड़ में फंसा था, खुद कीचड़ में उतरकर निकाला। लोग हैरान थे, विहान तो पहले सिर्फ अपने में रहता था, आज क्या हो गया? एक दिन जब वह घर से निकला, रास्ते में उसने देखा एक बूढ़े कुम्हार का चाक टूट गया है। लोग देख रहे थे पर कोई मदद नहीं कर रहा था। विहान ने बूढ़े को सहारा दिया, चाक ठीक किया और थोड़ी मिट्टी भी गूंथने में मदद की। बूढ़े ने कहा, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। उसी शाम एक व्यापारी उसके पास आया, सुना है तुमने कुम्हार की मदद की थी, मुझे अपने बेटे के लिए भरोसेमंद कारीगर चाहिए, आओ मेरे साथ काम करो। विहान चौंक गया, क्या यह संयोग है? धीरे धीरे विहान की आदत बन गई लोगों की मदद करना। कभी किसी भिखारी को छाया में बैठाना, कभी किसी बच्चे की फटी चप्पल सिलवा देना, कभी किसी वृद्धा के हाथ से भारी थैला उठा देना। एक दिन गांव के पंडित जी ने कहा,
तुम्हारे हाथों में तो जैसे लक्ष्मी आ गई है। विहान, जहां जाते हो वहां बरकत होने लगती है। और सच कहें तो यह सत्य था। जहां विहान काम करता वहां ग्राहकी बढ़ जाती, जहां उसका हाथ लगता वहां समृद्धि आ जाती। लोग कहने लगे, लगता है विहान की किस्मत खुल गई। और विहान मन ही मन मुस्कुराता, किस्मत नहीं, दया का स्पर्श काम कर रहा है। कुछ महीनों बाद गांव पर एक विपत्ति आई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर थीं। कई घर बह गए, लोग भाग रहे थे, पर विहान वहीं रुका रहा। वे एक एक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था। उसने अपने ही घर का दरवाजा खोलकर उन परिवारों को ठहरने की दिया जिनका सब कुछ पानी में बह गया था। लोग रो रहे थे, विहान तू हमारा देवदूत है। विहान कहता, मैं कुछ नहीं, बस दया का एक कण भर अपनाया है। गांव के सबसे अमीर जमींदार ने यह सब देखा। जब पानी उतरा तो जमींदार खुद विहान के पास आए। बेटा, मैंने जीवन में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनके दिल में इतनी दया हो। मैं अपनी आधी जमीन, आधा कारोबार, सब कुछ तुझे सौंपना चाहता हूं। विहान स्तब्ध। मगर क्यों? जमींदार बोले, क्योंकि दया वाले व्यक्ति के पास धन अपने आप चलता है। तू इस गांव की असली पूंजी है। उस दिन विहान को पहली बार समझ आया, वृद्धा ने जो कहा था वो कितना गहरा था। स्त्री ऊर्जा अपने आप में 3 अंग रखती है। पहला करुणा यानी दया, दूसरा ममता, तीसरा सृजनशीलता। इनमें से सबसे शक्तिशाली है करुणा, जिसे हमें दया के रूप में जानना चाहिए। कहा जाता है, जहां दया है वहां लक्ष्मी अपने आप वास करती हैं, क्योंकि दया दिल को शुद्ध करती है और शुद्ध दिल को धन पाने का वरदान सृष्टि देती है। विहान अब यह समझ चुका था। उसने दया को छुआ नहीं था, उसने दया को जी लिया था। एक रात वही वृद्धा फिर प्रकट हुई। विहान दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। माता, आपके कहे अनुसार मैंने दया को अपनाया, अब मेरा जीवन बदल गया है। पर आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई। उनका शरीर चमकने लगा, उनकी काया दिव्य रूप में बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बन गईं लक्ष्मी माता का स्वरूप। विहान कांप गया। माता बोली, बेटा, धन केवल मेहनत से नहीं मिलता। धन वहीं टिकता है जहां दया का निवास हो। दया स्त्री ऊर्जा का मूल अंग है। जिसने इस शक्ति को छू लिया उसके घर में कभी कमी नहीं रहती। तूने दया का स्पर्श किया है, इसीलिए धनी भी हुआ और समृद्ध भी। आशीर्वाद देकर वृद्धा अदृश्य हो गई। अब पूरा रावतपुरा बदल चुका था। विहान सिर्फ अमीर नहीं हुआ था, वे लोगों का सहारा बन चुका था। गांव में कोई भी मुसीबत में होता, सब कहते, जाओ विहान के पास जाओ, उसके हाथों में दया है। विहान के घर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रही। खुशी, शांति, सम्मान सब उसके पास था। और उसने एक बात सबको सिखाई, धन पाने का सबसे आसान और पवित्र उपाय यही है, किसी की मदद करने से पहले दिल में एक पल की दया जगाना और देखना सृष्टि तुम्हें उसकी 100 गुना करके लौट आती है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विहान ने अपने द्वार सबके लिए खोल दिए। उसने दया को बांटा और जितनी बांटता गया उतनी बढ़ती गई। एक दिन उसने बच्चों को बैठाकर कहा, बच्चों, मेरे पास जो धन है वो मेरे हाथों की कमाई नहीं, वो दया का आशीर्वाद है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो स्त्री ऊर्जा के इस पवित्र अंग को छू लो। बच्चों ने पूछा, कौन सा अंग? विहान ने मुस्कुराकर कहा, दया। जिसने दया को छू लिया उसने पूरी दुनिया के धन के द्वार खोल दिए। गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर काम की शुरुआत दया के भाव से होती और रावतपुरा गांव धीरे धीरे पूरे प्रदेश का सबसे समृद्ध गांव बन गया। लोग कहते, यहां पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि यहां हर दिल में दया बसती है। इस कहानी का सार यही है, धन का असली उपाय किसी स्त्री के शरीर को छूना नहीं, बल्कि स्त्री ऊर्जा के मूल अंग दया को अपने जीवन में छूना है। जहां दया है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां समृद्धि है, जहां समृद्धि है वहां लक्ष्मी का वास है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।